तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सिलेंडर हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर फुल स्टॉप, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑप्शन ए 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा सिलेंडर है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है। फॉर द क्वेश्चन इट इज गिवन 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये जो टॉप का पार्ट है, यहाँ से इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसका जो ये हाइट है ये दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गोल वाला जो साइड राउंड में घुमा रहता है वो होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। बॉटम टॉप के एरिया को नहीं कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सिलिंड्रिकल शेप में है, अगर आप इसको कट करेंगे एज लाइक पेपर के फॉर्म में है, अगर आप इसको कट करेंगे तो ये फैल करके क्या बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, जिसका ये जो हाइट है या फिर इसको लेंथ बोलिए या हाइट बोलिए, तो दिस विल बी सेम एज लाइक 10 सेंटीमीटर। और ये जो इसका है, ये जो दूरी होगा ये क्या हो जाएगा, तो इस सर्कल को जब कट करेंगे तो यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वही पार्ट हो जाएगा, वो टॉप का पार्ट इसका रेक्टेंगल का, तो वो क्या होगा 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया ये 10 सेंटीमीटर क्या है हमारा, ये एच है। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही इस सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा। सो कॉन्सेप्चुअली वी कैन राइट इट हियर, सरफेस एरिया is equal to surface area is equal to 2 pi r into h। ये कैसा है, तो यहां से देखिए, जैसे भी हम लोग ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का जो एरिया निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे लेंथ की जगह पे आप हाइट ले सकते हैं, इसको विड्थ मान सकते हैं। तो इसका जो एरिया होगा वही इस सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा। अगर टोटल ये कर्व सरफेस एरिया हो, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो बॉटम का सर्कल से फिर नीचे का सर्कल, तो वो सारा का एरिया को जोड़ते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। लेकिन यहां पे पूछा गया है, सिर्फ आपसे पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच। आपको समझाने के लिए हमने ये रेक्टेंगल का भी फिगर बनाया है कि सिलिंड्रिकल शेप का अगर आपका एक पेपर को बना लीजिए, उसको फिर जब आप कट करेंगे तो इस तरीके का आपको शेप मिलेगा। तो यहां से इसका एरिया निकालना काफी आसान है। तो दिया हुआ है यहाँ पे 2 पाई का मतलब 22/7 मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, इनटू आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इंटू एच इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां से 7 and 7 कैंसिल हो जाएगा। सो 22 2 44 into 10, so this will become here 440 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होगा, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मिला, इस सिलिंड्रिकल शेप का सरफेस एरिया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअली हमने क्यों रिलेट किया, क्योंकि आपको ज्यादा फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम में। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जस्ट ये हार्डली 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड में बनने वाला है। आपको समझाने के लिए हमने इतना कुछ बताया, अदरवाइज सिंपली यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 सबको मालूम है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो कैलकुलेशन करने में जितना सेकंड का टाइम लगेगा उतना ही आपका टाइम यहाँ पे यूज होने वाला है। तो आपका फाइनल आंसर है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज गिवन इन
ऑप्शन ए. So option A is the right answer for this question. I hope you understand this question in better way conceptually और आपका concept भी clear हुआ होगा. So इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. Thank you for watching this video again.